ओपीएस नहीं लगाई, ओल्ड पेंशन स्कीम, मुझे लगता है इस बार जनता उनको पेंशन स्कीम लगाएगी और वो अपनी 75,000 से लेकर 1 लाख की तनख्वाह लेकर घर बैठे हैं। छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं उनका कोई कसूर नहीं अगर टीचर पूरे नहीं होते। उधर ना ढंग के कमरे हैं, ना ढंग के टॉयलेट्स हैं, ना ढंग के खेलने के लिए चीज़ें हैं, ना पढ़ने के लिए सामग्री पूर्ण पड़ती है। मैं बड़ा हैरान हूँ कि पार्टियाँ बात तो करती हैं पर जमीन पे भी देखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना है, मेरी नहीं है, कि जन औषधि केंद्र बने। कितने मंत्री हैं, कितने एमएलए हैं बीजेपी के, कितने जन औषधि केंद्र खुले हिमाचल में? पिछले 5 साल में जो मिस्टर विक्रम ठाकुर एक्स मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने 320 किलोमीटर सड़क बनाई, लगभग 300 करोड़ रुपए खर्चे। मेरा अपना ये मानना है कि जो हमारे यहाँ की दुर्गति है, जो मेन सड़क आपको ठीक नजर आ रही है, आप करके देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबा एक्सप्रेस और मैं हूं निष्ठा चड्ढा। आप जानते हैं हिमाचल में चुनाव होने जा रहे हैं और ये चुनाव हर 5 वर्ष के बाद आते हैं। हिमाचल की ये परंपरा रही है कि हिमाचल में अक्सर हर 5 साल बाद सरकार जो है वो चेंज होती है। 5 साल भाजपा का राज तो अगले 5 साल कांग्रेस का राज। लेकिन इस बार भाजपा ने रिपीट मिशन का जो है ये नारा दिया है और कांग्रेस भी जोर शोर से लगी है भाजपा के इस नारे को विफल करने में। इसी बीच आजाद उम्मीदवार भी मैदान में उतरे हैं। इस वक्त मैं जसवा परागपुर के निचला भलवाल में मौजूद हूं, जहां पर आजाद उम्मीदवार के रूप में हमारे पास संजय पराशर जी मौजूद हैं और उनका कीमती समय इस वक्त हम लेंगे। मैं इस वक्त अपनी तस्वीरों में दिखाना भी चाहूंगी कि यहाँ पे महिलाएं भी मौजूद हैं और युवा भाई भी मौजूद है, साथ ही साथ बुजुर्ग वर्ग भी यहाँ पे मौजूद है, जो आप हमारी स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं। तो चलिए इस वक्त हम सीधा संजय पराशर जी से बातचीत करेंगे। सर, आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है चंबा एक्सप्रेस में। धन्यवाद चंबा एक्सप्रेस एंड धन्यवाद व्यूअर्स जो हमको देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो चलिए हम बात करते हैं इस वक्त सीधे तौर पे संजय पराशर जी से। सर, मेरे दर्शकों को याद होगा कि मेरे द्वारा एक साक्षात्कार किया गया था आपका कोरोना के बीच में, जिस वक्त अखबारों में केवल और केवल संजय पराशर ही नजर आ रहे थे। हालांकि जो यहाँ के विधायक थे उन्हें भी देखा ना के बराबर जा रहा था। आपका बहुत दबदबा वहाँ पे बना गया था, बहुत बार रोजाना ही जो है आपको अखबारों में आप मीडिया की चर्चा बने हुए थे। तो सबसे पहले इस वक्त हम जानेंगे, विधानसभा के चुनाव हैं सर, तो क्या जो है विजन लेकर आप इन चुनावों में उतरे हैं? हमारे लिए तो 3 ऐसे मुख्य मुद्दे हैं जिसको लेकर मुझे लगता है कि जसवा परागपुर का भाग्य चमकेगा और स्वर्णिम काल आएगा। जी। स्वर्णिम काल तब आएगा अगर शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पे अव्वल दर्जे का काम हो। और मुझे लगता है कि 75 साल की आज़ादी और जसवा परागपुर का जो भाग्य है उसमें कई चीज़ें हमारा तालमेल नहीं बैठा और इन 3 मुद्दों पर संजय पराशर जनता के साथ जुड़कर काम कर रहा है। जनता आशीर्वाद देगी, प्यार देगी, वोट देगी। 8 तारीख को देखेंगे दिसंबर को पासा क्या बनता है और विधानसभा में आवाज करेंगे। और मुझे लगता है कि ये 3 मुद्दे जो हैं इस समय इन पर काम करके विधानसभा जाकर यहाँ के लोगों के लिए हम अच्छा सौभाग्य लेकर आ पाएंगे। तो पराशर जी, ये जानना बहुत जरूरी है, आपने कहा एजुकेशन का, लेकिन कांग्रेस जो है इस बार सबसे मेन मुद्दा जो कांग्रेस का है वो ओपीएस का है, तो आपका क्या कहना है इस पर? कांग्रेस के लिए ओपीएस मुद्दा है, मैं तो बोलता पूरे हिमाचल के लिए ओपीएस एक मुद्दा है। मेरा बिल्कुल समर्थन है और विधानसभा में इस पर खुली चर्चा में संजय पराशर आवाज बुलंद करेगा और ओपीएस लगनी चाहिए। और जिन्होंने ओपीएस नहीं लगाई, ओल्ड पेंशन स्कीम, मुझे लगता है इस बार जनता उनको पेंशन स्कीम लगाएगी और वो अपनी 75,000 से लेकर 1 लाख की तनख्वाह लेकर घर बैठे। 25 साल आप सरकार को देते हैं। ओपीएस लगना एक नेचुरल प्रोसेस है, पर ओपीएस एक तबके की बात हो गई, वो तो करना ही है बिल्कुल। लेकिन आप डाडा सीबा में अगर आप देखें, कॉलेज है, प्रिंसिपल नहीं है। कॉलेज में क्या है? बीए, बीकॉम। हमारे जसवा परागपुर में 5 आईटीआई और 3 कॉलेज हैं। बच्चे कहाँ पर जाएंगे बीएससी करने? हम किराए पहाड़े खर्ची का संगा बाहर जाना। संजय पराशर यहीं पर ही चाहता है कि मेडिकल कॉलेज बने डाडा सीबा में, चाहता है कि आईटी पार्क बने गरली परागपुर की तरफ, चाहता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज बने, बीएससी, एमएससी, बीएड, जेबीटी, ये सब चीजें हमारे यहाँ पर हों। और मुझे लगता है कि छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं उनका कोई कसूर नहीं अगर टीचर पूरे नहीं होते। उधर ना ढंग के कमरे हैं, ना ढंग के टॉयलेट्स हैं, ना ढंग के खेलने के लिए चीज़ें हैं, ना पढ़ने के लिए सामग्री पूर्ण पड़ती है। तो अगर बच्चों का बेस कमज़ोर होगा तो मुझे नहीं लगता कि नौकरी के लिए इतनी आसानी होगी। तो इसलिए शिक्षा मेरे लिए बड़ा मुद्दा है।
तो ये तो रही कांग्रेस की बात। भाजपा की सरकार है और जसवा परागपुर के गांव के लिंक रोड्स मैं देख के आई हूँ, और बाकी रोड्स की भी बात की जाए बहुत ही खतरनाक है। तो इस पर क्या टिप्पणी करेंगे? क्योंकि सबसे अगर हम बेसिक ज़रूरतें देखी जाए विधानसभाओं में तो सड़कें, रोजगार और आपकी एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई जो है वो सब प्रथम रहती है हमेशा। तो सड़कों के लिए आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? मैंने अपने विजन डॉक्यूमेंट में लिखा है, हमने लिखा है हम 800 किलोमीटर सड़क हर साल बनाएंगे। पिछले 5 साल में जो मिस्टर विक्रम ठाकुर एक्स मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने 320 किलोमीटर सड़क बनाई, लगभग 300 करोड़ रुपए खर्चे। मेरा अपना ये मानना है कि जो हमारे यहाँ की दुर्गति है, जो मेन सड़क आपको ठीक नजर आ रही है, आप उतर के देखिए, कोई ऐसा पासा नहीं रही जाता जिससे चकलाइए कि जी ठीक है हर घर सड़क पहुंची है। अगर आपके घर एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती तो मेरा अपना ये मानना है जब जान बचाने की बारी आएगी, जो जान लगाएगा उसके बावजूद भी शायद जान ना बचे। इसलिए बिजली, सड़क, पानी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और शिक्षा की एक बात और बोल दूं आपको, पहला आदमी है संजय पराशर जो कह रहा है 100 करोड़ रुपए जसवा परागपुर में हम बजट लेकर आएंगे, खर्चेंगे और बढ़िया बढ़िया कॉलेज और स्कूल लेकर आएंगे। महिलाओं के लिए जैसे सब कुछ कर रही हैं, महिलाओं को लेकर चल रही है कांग्रेस भी और भाजपा भी, तो आपके लिए अगर हम बात करें आपके विजन में महिलाओं को कहीं स्थान दिया गया है? मैं बड़ा हैरान हूं कि पार्टियां बात तो करती हैं पर जमीन पे भी देखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना है, मेरी नहीं है, कि जन औषधि केंद्र बने। कितने मंत्री हैं, कितने एमएलए हैं बीजेपी के, कितने जन औषधि केंद्र खोले हिमाचल में? संजय पराशर ने खोले, और अकेला संजय पराशर ऐसा है 5 लाख सैनिटरी पैड हमने माताओं बहनों में बांटे पिछले 1.5 साल में। संजय पराशर अकेला ऐसा है जिसने नारी सशक्तिकरण के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए स्वाना इंटरनेशनल क्लिनिक खोला है। मैडम कभी आना हमारे गांव में, हमने उधर मशीनें लगाई, हो सकता है हमारा खर्चा 15 लाख के आसपास आ गया, पर मर्चेंट नेवी के कपड़े बनाती हैं और उसके बाद में कच्चा माल गुजरात से आता है, बॉम्बे में बेचा जाता है, और हमारी माताएं बहनें 5 से 8 हजार कमाती हैं। 256 के करीब यहाँ पर महिला मंडल और उतने ही लगभग सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। सशक्तिकरण बोलना अच्छा है, शब्दों में अपनी बातों को तोलना अच्छा है, पर जसवा परागपुर में ना फैक्ट्री लगी, ना इंडस्ट्री लगी, ना लघु उद्योग लगे। नारी सशक्तिकरण की बात करने वालों ने अपने 10 साल तनख्वाह ली और मुझे नहीं लगता कि धेले का भी काम हुआ। संजय पराशर कर रहा है, करता है, करता रहेगा। और हैरानगी की बात देखिए, मर्चेंट नेवी की जसवा परागपुर की पहली लड़की सिमरन चौधरी इस बार संजय पराशर के कार्यालय में भर्ती होकर बॉम्बे ट्रेनिंग के लिए गई है। हम जमीन पे काम कर रहे हैं, ये हवा में तीर चला रहे हैं। इसलिए जनता हमारे साथ है और जनता को मालूम है संजय पराशर कब मेधा बंदा। आजाद चुनाव लड़े थे, तो क्या लगता है कि जसवा परागपुर आपको भी ये मौका देने वाला है? 200% देगा। और आप अभी से लिख के रख लीजिए, जिस प्रकार की सभाएं हो रही हैं, मेरा अपना ये आंकलन है। और सरकार के पास तो बड़े तंत्र हैं, उनके पास तो आईबी रिपोर्ट है, अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिपोर्ट आती है। संजय पराशर को सिर्फ और सिर्फ जनता इसलिए चाहती है, कोरोना काल में जब लोग छुप कर बैठ गए, बिल्कुल नेते चली गए शिमले, दुबक के बैठ गए, जड़े पॉलिटिकल वर्कर थे सारे वो घर तो पहा करते कि ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ से मिलेगा, ऑक्सीजन एनालाइजर कहाँ से मिलेगा। छाती दिया मैडम जसवा परागपुर को हमने, लोग भी हमारे लिए छाती दे रहे हैं। पेट दिखाने वालों में से ना जसवा परागपुर है ना संजय पराशर है। जीत पक्की है और ये बात पूरा विश्व भी देखेगा और हिमाचल भी देखेगा। और खोज निकालने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पे क्या समस्याएं हैं और जो उम्मीदवार हैं उनका क्या विजन है। लेकिन अगर बात करें, अगर विधायक के रूप में जसवा परागपुर की जनता संजय पराशर को चुनती है, क्या यही वजनदार बातें और ये वजनदार काम में बदलेंगी या नहीं बदलेंगी, ये देखने लायक होगा। सर, अंत में चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? लोगों ने वोटें डाली और उद्योग मंत्री बना हमारे यहाँ का। एक उद्योग नहीं लगा जसवा परागपुर में। रोजगार मंत्री बना, 6,500 बेरोजगारों में सिर्फ 41 को नौकरी मिली। HRTC का मंत्री बना और एक डब्बा लगा दिया संसारपुर टेरेस में और बोलता है जी डिपो लग गया। मुझे लगता है ऐसे लोगों को राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। मिस्टर विक्रम ठाकुर और सुरेंद्र मनकोटिया जी, आप पिछली बार भी इलेक्शन हारे, आपसे वार्ड पंची नहीं जीती जाएगी, तो इस बार भी आप रहने दीजिए। और जहाँ तक संजय पराशर का सवाल है, ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इनको भी पता है पराशर काम का है। इनके लिए इंग्लिश लर्निंग सेंटर, कंप्यूटर सेंटर खोलते हैं। ये मेरे वोटर नहीं है, बट इनको पता है
इतने मासूम बच्चों को अगर पता है तो पढ़ी लिखी जनता और खेतों में काम करने वाली जनता को बहुत कुछ पता है। जय बापी दी। तो चलिए हम बातचीत कर रहे थे कि प्रागपुर की जनता किसे चुनती है। तो चलिए मिलते हैं कभी और कहीं और, तब तक के लिए नमस्कार।